नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 460 वर्ड होने वाले हैं। लीगल डिक्टेशन 15 में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें। सर्वप्रथम आपको डिक्टेशन नंबर नोट करना है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिखना है। इसके पश्चात हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर टाइपिंग के माध्यम से डिक्टेशन की जाँच कर सकते हैं। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। इस आदेश द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 का निराकरण किया जा रहा है। विराम। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद की विषय वस्तु के संबंध में वादीगण का प्रतिवादी से राजीनामा हो गया है तथा प्रतिवादी ने न्यायालय के बाहर आश्वस्त कर दिया है कि वह विवादित संपत्ति के विक्रय करने की दशा में हम वादीगण की सहमति प्राप्त करेगा। विराम। इस आपसी सहमति के आधार पर वादीगण उक्त प्रकरण को अब आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा विवाद होने पर पुनः वाद पत्र पेश करने की स्वतंत्रता रखते हुए इस प्रकरण पर वाद समाप्त किए जाने का निवेदन किया है। विराम। प्रतिवादी द्वारा मौखिक रूप से प्रकट किया गया है कि उसका वादीगण से इस प्रकरण में विवादित संपत्ति के संबंध में न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है। विराम। एवं उसे वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन से कोई आपत्ति नहीं है। विराम। प्रकरण का अवलोकन किया गया। विराम। प्रकरण के अवलोकन से विविध है कि वादीगण द्वारा उक्त दिनांक को प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के विरुद्ध आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया था। विराम। वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से पूर्व में एक आवेदन राजीनामा हेतु अंतर्गत आदेश 30 नियम 3 प्रस्तुत किया गया था, जो न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया था कि उक्त राजीनामा विधि विरुद्ध उद्देश्य पर आधारित है। विराम। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन वाद के परित्याग हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रकट किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो गया है। विराम। इसलिए वे प्रस्तुत प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। विराम। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 उपनियम 1 के अनुसार वाद संस्थित किए जाने के पश्चात वादी प्रतिवादी या उनमें से किसी के भी विरुद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा। विराम। वादीगण द्वारा उक्त आवेदन में प्रस्तुत प्रकरण को परित्याग किए जाने हेतु न्यायालय की अनुमति चाही गई है। विराम। वादीगण द्वारा अपने आवेदन में यह भी व्यक्त किया है कि पुनः विवाद होने की स्थिति में वाद पत्र पेश करने की स्वतंत्रता रखते हुए वाद पत्र वापस प्राप्त करना चाहता है। विराम। और वादी
द्वारा नयावाद कारण उत्पन्न होने की दशा में नयावाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने का निवेदन किया है, परंतु आदेश 23 नियम 1 के अनुसार वादी उक्त आदेश के अंतर्गत केवल प्रकरण में उत्पन्न वाद कारण के संबंध में नया वाद संस्थित किए जाने की अनुमति प्राप्त कर सकता है। विराम। नए वाद कारण के लिए नए वाद को संस्थित किए जाने के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। विराम। जब वादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता, वहाँ न्यायालय वादी को प्रकरण चलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार लीगल डिक्टेशन 15 यहीं समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। आपने डिक्टेशन लिख लिया है। अब टाइपिंग के माध्यम से इसे हम चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर टाइपिंग के माध्यम से आप इसको चेक करें। ऐसा करने से आपको एग्जाम हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें। मेहनत का एक लाइक बनता है, रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।